एज ए फॉर्मेलिटी हुआ है, वो पंजाब के साथ हुआ है। तो क्या दोगलापन किया गया? बिल्कुल, ये सौतेला व्यवहार होता है हमेशा पंजाब से, बिल्कुल जी। लेकिन पंजाब से तो पीएम मोदी हमने देखा था, तस्वीरें सामने आई थी बाकायदा पगड़ी बांध के, और उन्होंने कैसे सेवा की। पगड़ी बांधने से कुछ नहीं होता। कोई काम नहीं किया, वो तो 8,000 के प्लेन के ऊपर बैठ के ऊपर से हवाई दुआ करके वो तो और देखने गए हैं ये कितना डूब चुके हैं। तो ये कितना मुंह पे और नमक छिड़का बच गए हैं, नमक छिड़का गया ना, अभी ये बच गए हैं ताकि भाखड़ा का पानी फिर और खोल दिया जाए ताकि इनको अच्छी तरह से दबो दिया जाए। पंजाब में भले ही बाढ़ का पानी नीचे उतर गया हो, लेकिन बाढ़ के हालात जो बिगड़ गए थे वहाँ पे, जिस तरीके से लोग पूरी तरीके से बेघर हो गए और आज भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए देश के अलग राज्यों की नज़र पे पूरी तरीके से उनकी तरफ देख रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके बाद से सब कुछ तहस नहस हो गया और सभी बाढ़ के चलते हुए पंजाब की मदद कर रहे थे। देश भर से मदद आई और अभी इस कड़ी में आप देख सकते हैं दिल्ली के गुरुद्वारे से भी लगातार मदद जा रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जो हालात बाढ़ के चलते बिगड़े हैं उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। हालांकि देश की सरकार से पूरी तरीके से जो उम्मीद की गई थी पंजाब के लिए, वो कहीं ना कहीं नाउम्मीदी के तौर पर देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ है, उसके चलते देखिए कंबल, जो भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो जा रही है। पंजाब फ्लड रिलीफ मटेरियल यहाँ से जा रहा है और सेवाबाई जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रकाश मोहल्ला, उनकी टीम की तरफ से ये मदद जा रही है। यानी पूरे देश से एक संदेश दिया जा रहा है कि पंजाब के साथ सब खड़े। लेकिन सवाल ये है, क्या पंजाब के साथ भारत सरकार खड़ी है? हालांकि पीएम मोदी दौरा कर आए, लेकिन क्या उस तरीके से मदद की जिस तरीके से पंजाब के साथ पीएम मोदी को खड़ा होना चाहिए? इस पर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं और ये ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली, ये तमाम बता रहे हैं कि क्या क्या सामान इसमें जा रहा है। साथ संगत एंड स्पेशल सपोर्ट प्रकाश मोहल्ला स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से भी मदद दी जा रही है। यानी जो लोकल लोग हैं वो उस मदद के लिए आ रहे हैं, सामान है। और कमेटी से ही बात कर लेते हैं। सर, कमेटी के कौन हैं आप? मैं कैशियर हूं, ये भी कैशियर है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? सेक्रेटरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। अच्छा, ठीक है। तो सर आपसे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब के साथ पूरा देश खड़ा रहा है, कैसे देख रहे हैं? पानी तो उतर गया, क्या हालात में सुधार है वहाँ? हालात में अभी जो सिचुएशन है वो पहले से अभी और भी ख़राब होगी, क्योंकि पानी उतरने के बाद जो खेतों में रेत जमा हो गई है उसका रिमूवल, फिर 1-2 साल तक तो वहाँ फसल नहीं हो सकती, क्योंकि रेता 3-3, 4-4 फुट रेत है। और उसके बाद जो महामारी आफ्टर बारिश के बाद या फ्लड के बाद जो महामारी है, सबसे बड़ी चुनौती वो है हमारे लिए। क्या सामान आप लोग? हाँ, जब जनरल अभी तो हम जैसे उनके बिस्तर वगैरह हर चीज़ जो है वो पानी में बह गई है, तो हमारी कोशिश है उनके लिए फ़र्स्ट नीड, जैसे आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों के लिए उनके लिए कंबल हम लेके जा रहे हैं, जनरल मेडिसिन लेके जा रहे हैं, और सफाई के लिए फिनाइल और ऐसी चीज़ें जो सारी करके साथ संगत हमारे एरिया के ईस्ट ऑफ कैलाश, गढ़ी, संत नगर से प्रकाश मल्ले की सेवा, और स्पेशल हमारे जो यंगस्ट का है प्रकाश मल्ला स्पोर्ट्स क्लब, बहुत लड़कों ने मेहनत की है। और आज देखिए आप जितनी भी मदद पाई गई है या आम जनता जो आपके आसपास, साथ संगत, बिल्कुल ये साथ संगत ने सेवा की है और हमें उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से बहुत ज़्यादा की है। हमारी माताओं बहनों ने दिन रात लग के ये मटेरियल पैक किया है, सारा सेग्रीगेट करके एक एक चीज़ को तरतीब से लगा के वो अब जो फ्लड लगता है पंजाब के साथ इस मुश्किल समय में क्या पूरा देश उसके साथ खड़ा है? देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया है वो सबको पता है वो क्या है। अब जहाँ 16,000 करोड़ की जरूरत थी वहाँ 1600 करोड़, तो वो क्या उसमें मैटर करता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो एक चीज़ है कि बस एक फॉर्मेलिटी, एज ए फॉर्मेलिटी हुआ है, वो पंजाब के साथ हुआ है। तो क्या दोगलापन किया गया? बिल्कुल, ये सौतेला व्यवहार होता है हमेशा पंजाब से, बिल्कुल जी। लेकिन पंजाब से तो पीएम मोदी हमने देखा था, तस्वीरें सामने आई थी बाकायदा पगड़ी बांध के, और उन्होंने कैसे सेवा की। पगड़ी बांधने से कुछ नहीं होता, वो पगड़ी वाला काम भी होना चाहिए। पगड़ी तो बांध के उनके अपने लिमिटेड एज ए स्टाफ कह लीजिए या उनके वर्कर्स कह लीजिए, वही उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। और दौरे पे तो गए थे पीएम मोदी बाकायदा, कब गए हैं ये देखिए, अफगानिस्तान में उनको
अपना जो भूकंप आया है वो उनको 2 घंटे में उसका रिप्लाई दिया है, और वहाँ 15 दिन से जो डूब गया पूरा पंजाब, उसके लिए उनका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। देश पहले नजर आता है, अपना देश बाद में बिल्कुल, ये तो नजर आता सबके सामने है, इसको कौन जुटला सकता है। है। ऐसी क्या वजह है कि पंजाब से ऐसा रवैया अपनाते हैं, जबकि बार बार पंजाब जाते हैं, वोट भी मांगते हैं वहाँ पर? बस ये चीज़ तो हमारी समझ से बाहर है जी। समझ से हाँ, बाहर जी। है। पंजाब जितना भी पंजाब है मैक्सिमम जी पूरे वर्ल्ड में जाके कहीं भी बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल हर वक्त आपदा में खड़ा रहता है। बिल्कुल। उनको इतना भी तो नहीं आता कि अभी जब पंजाब सारे देश में मदद कर रहा है, आज पंजाब की मदद के लिए हर स्टेट से, कोई स्टेट ऐसी नहीं, हरियाणा, यूपी, पंजाब, ऐसे की विदेशों से, फॉरेन कंट्रियों से इतनी सेवा आ रही है कि फिर ये मोदी जो करेंगे जब पब्लिक अपने हाथ में, संगत अपने हाथ में सारी चीज़ ले लेती है ना, तो उसको कोई डुबो नहीं सकता। पंजाब हमेशा चढ़ती कला में रहा है और हमेशा चढ़ती कला में रहेगा। इसकी भावना को बिल्कुल हमने हर देखा, बंदा, बिल्कुल हर हमने देखा स्टेट, देश हर एरिया। मेरा सवाल वही है सर, हमने देखा देश पूरी तरीके से एक हो गया और पंजाब के साथ खड़ा था, लेकिन सवाल है देश की सरकार क्या पंजाब के साथ खड़ी नजर आए या दोहरा मापदंड अपनाया? नहीं, दोहरा मापदंड है उन्होंने, कोई भी ऐसा नहीं कि उनको कोई दोहरा मापदंड इस आपदा में नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आपदा एक जीवन के लिए है, बिल्कुल। और जीवन के लिए जो आपदा आती है ना, उसके लिए तो कोई सौदेला व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। अब घर में एक बंदा बीमार हो जाए तो ये थोड़ी है कि भाग जाएंगे, लेकिन यार हर बंदा मदद करता है। दिल्ली इसको में जी, दिल्ली में भी बाढ़ थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 100 से ज़्यादा ट्रक भेज दिए पंजाब की मदद के लिए, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? क्या मदद की या सिर्फ दिखावा किया देखो, दिखावा भी होता है, मदद भी होती है, पर ये ना अनलिमिटेड होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जी जान से, दिल से अगर किसी को भी करनी है, चाहे मोदी साहब करें, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट करे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे, ये दिखता है, संगत का दिखता है, ये दिखावा नहीं दिखता। ऐसे ट्रक भर के ऐसे जवान मदद करते हैं बच्चे, मतलब और नुकसान ज्यादा, मदद कम। दिखावा हम कम। देख रहे हैं बेमोदी बिहार जा रहे हैं, अन्य राज्य जा रहे हैं, वहाँ घोषणाओं पे घोषणा भर करके वहाँ के लिए पैसा दे रहे हैं। अब उनको तो पंजाब से क्या पता नहीं क्या है, ये तो आज तक नहीं, पीछे से ही चलता आ रहा है, क्योंकि जो पंजाब हर मदद में खड़ा होता है, इससे सारी दुनिया अनाज खाती है पंजाब से। और इसके अलावा यहाँ के अन्नदाता कहा जाता है पंजाब को। इस अन्नदाता को जब जरूरत पड़ी है तो आज संगत और सेवा, फॉरेन कंट्री और पूरी इंडिया जुटी हुई है उसको, चाहे मोदी साहब जो करें ना करें, पर जब गुरु नानक की संगत जो लगी हुई है ना, गुरु नानक नाम लेवा संगत जितनी भी है, वो इस काम को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सर आप आ जाइए सरदार, देखिए सेंटर को सोचना चाहिए था, पंजाब से इतना टैक्स आता है, अगर कम से कम वही टैक्स उनको दे दें, बिल्कुल उससे काफ़ी रिलीफ हो जाएगी। जो उनका बकाया जो चल रहा है समथिंग 16,000 करोड़ जो भी है, वही दे देते। एक 1600 करोड़ रुपया ऊँट के मुंह में जीरे जैसा काम किया है उन्होंने, और ये कोई काम नहीं किया। वो तो 8,000 के प्लेन के ऊपर बैठ के ऊपर से हवाई दुआ करके वो तो और देखने गए हैं ये कितना डूब चुके हैं, तो ये क्या कितना जख्मों बच पे और गए नमक छिड़का बच गए हैं, नमक छिड़का गया ना, अभी ये बच गए हैं ताकि भाखड़ा का पानी फिर और खोल दिया जाए, ताकि इनको अच्छी तरह से डबो दिया जाए, ताकि आने वाले 1-2 साल ये ना तो फसल उगा सकें, ना तरीके से एक तरीके से स्टेबल हो सके। क्या पंजाब के अन्नदाताओं ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था किसान आंदोलन की शक्ल में, क्या यही वजह है कि आज उसके साथ इस तरीके का रवैया? ये भी आप सोच सकते हैं, लेकिन वो उस समय पंजाब अकेला नहीं था, उस समय पूरे देश के किसान आए थे। वो एक टारगेट बना दिया एक पंजाब को, क्योंकि पंजाब सबसे पहले टारगेट आगे चला था, उसके पीछे सब इकट्ठे हुए, एक आदमी चलता है, काफिला बनता है, वो बन गया किसान आंदोलन का, वो इनसे काबू नहीं हुआ। वो समझ लीजिए आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, उस चीज़ का यहाँ तो ये उन्होंने वो निकाला है, बदला लिया है, जो मर्जी कह सकते हैं आप वहाँ इसको। के मुख्यमंत्री के लिए भी कहा गया कि देखिए जिस समय बाढ़ पीड़ितों के साथ होना चाहिए था, जायजा लेना चाहिए था, वो अस्पताल में खुद ही भर्ती हो गए। देखिए सेंटर जब सबको रोक देता है तो वो क्या कर सकते हैं, ईडी, एसबी सब कुछ उनके पीछे लगा देते हैं। अगर जैसे हम बोल रहे हैं, शायद हमारी फोटो में भी आ जाए तो हमारे पीछे भी ना कहीं ईडी वीडी लगा दे। अच्छा। कोई भरोसा थोड़ा ना उनको। पंजाब के लिए मदद करना मुश्किल, बहुत मुश्किल भारी है, पड़ बहुत सकता भारी है। और पंजाब आप देख लीजिए, सिर्फ पंजाब नहीं, इंडिया नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल, खालसा एड सुना होगा, ग्लोबल 6 सुना होगा, वो जहाँ पे एक बूंद पानी या फ्लड या कोई भूकंप आता है, वो विद इन मेरे ख्याल में 2-4 घंटे में वहाँ पे रिलीफ में पहुँच जाते हैं। सबने देखा है, सबने देखा है। ये जाबाज कौम है और जो पूरे देश के साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती है,
पानी से लेके खाना, तमाम मदद, चाहे देश में दुनिया में कहीं भी आपदा आई हो, सबसे पहले अगर कोई चेहरा नज़र आता है तो वो इसी कम्युनिटी का नज़र आता है। और आज यही कम्युनिटी पूरी तरीके से एक होकर के यहाँ से पंजाब के लिए मदद भेजे। इस कम्युनिटी ने तो यूक्रेन में जाके गाँव स्टील कहीं भी जहाँ भी भूकंप बाढ़ कहीं भी जो भी आता है, चाहे नेपाल में आ जाए कहीं भी आ जाए, हर जगह पहुंच जाते हैं मदद के लिए। बिल्कुल। तो इनको मोदी जी के स्टेट गुजरात में जब भूकंप आया था 26 जनवरी में, अच्छा, उस टाइम कितना यहाँ से गया था, आप लोगों ने मदद की, लेकिन आज जब वो गद्दी पे बैठे जब पंजाब को जरूरत पड़ी है तो मतलब वो ठेंगा दिखा के वही है, एक जल पे नमक छिड़क के चले गए।